हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। क्योंकि जो मस्त होंगे वही व्यस्त होंगे और जो व्यस्त होंगे वही स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बजे हैं 4 और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक छोटे से नए व्लॉग में। तो सुबह के 4 बजे हैं और मैं 4 बजे उठकर नीचे आ गई हूँ, क्योंकि सभी अब ऊपर हॉल में सोते हैं तो कमरा पड़ा था खाली। तब सब नीचे सोते थे तो मैं नीचे नीचे झाड़ू लगा लेती थी, लेकिन अब सब ऊपर सोए हुए हैं तो इसलिए मैंने नीचे आके साफ़ सफाई अपनी थोड़ी सी शुरू कर दी है। क्योंकि जल्दी उठकर आ गई थी तो सोच रही हूँ सहज सहज इतने में अपने आराम आराम से 2-4 काम कर लूँ, किसी की आँख भी ना खुले और नींद भी ना टूटे। तो क्योंकि मैं आ गई थी नीचे और नीचे आने के बाद मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है। वैसे तो आजकल कूलर चलता है और कूलर में किसी की कोई भी सुनाई नहीं आती है, चाहे कितना भी आप शोर कर लो तो कूलर वालों को कुछ नहीं सुनता और वो धड़ाके से सोए रहते हैं। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने कर ली है और बेडशीट वगैरह बिछा दी है और अब मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद 2-4 काम अपने ऐसे ऐसे कर लूँगी जो किसी की आँख ना खुले और आँख ना खुले। तो इसलिए ऐसे ऐसे काम मैं अपने कर लूँगी 2-4 और इतने 5 बज जाएंगे, सभी उठ जाएंगे। तो इतने में से ऐसे आराम आराम से लगी हुई हूँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और मैं अब झाड़ू लगाने के बाद अपने कोई भी ऐसा काम देख लूँगी जिससे शोर भी ना हो और काम भी हो जाए। तो देखिए, आज मैंने एक भी जोड़ी कपड़े पे प्रेस नहीं करी थी, तो मैंने सोचा लाइट कभी चली जाए तो मैं उनके एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस कर दूँ और कपड़ों पर मैं बाद में दिन में कर लूँगी। तो मैं एक जोड़ी कपड़े उनके प्रेस कर दूँगी, नहीं तो लाइट फिर जाएगी चली और कपड़े रह जाएंगे, वो पूछेंगे मैं क्या पहन के जाऊँ। तो इसलिए मैंने बस एक ही जोड़ी पे प्रेस की है। और अब लगाने लगी हूँ मैं अपना पोछा, और पोछा लगाने के बाद करूँगी अपना दूसरा काम। झाड़ू मेरी लग चुकी है और प्रेस भी कर ली है, तो अब मैं अपना पोछा लगा दूँगी और फिर अपना नहाने वाने का काम देख लूँगी। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई वीडियो बनाती है, और सुनने में आ ही जाता है कि वीडियो काम अच्छा नहीं है, कुछ नहीं मिलता इस काम से। लेकिन मुझे भी ये साबित करना है और मेहनत करनी है कि इससे ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पर लगे हुए हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। और जिनको मैं देखती हूँ ना, सभी किसी न किसी को देखते हैं, तो मैं भी देखती हूँ 2-4 की वीडियो, और सभी की मेहनत रंग लाई है तो हमारी भी एक ना एक दिन लाएगी। और हम छोटे यूट्यूबर एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे भी भगवान जी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चुकंदर का काट लिया था जूस, क्योंकि चुकंदर हमारे प्लॉट में लगी हुई हैं तो मैं उन्हें बेकार नहीं जाने देती। क्योंकि मैं जब भी वो चुकंदर आती हैं तो मैं जूस निकाल लेती हूँ सुबह ही सुबह, और फिर उन्हें छलनी में छान के और निचोड़ के सबको एक एक गिलास सुबह में दे देती हूँ। तो जूस भी मैंने निकाल लिया है और लाइट अब चली गई है, तो मैं थोड़ी सी अपनी सब्ज़ी काट लूँगी क्योंकि 5 बज चुके थे। अभी मेरी पूजा पाठ का काम रह रहा है और मैं आराम आराम से वो भी कर लूँगी। तो अब सब उठ जाएंगे तो मैंने सोचा बैठ के इतने अपनी मैं सब्ज़ी ही काट लूँ। तो सब्ज़ी मैंने बनानी है आज आलू बैंगन की, क्योंकि हमारे जो है आलू बैंगन रखे हुए थे, बैंगन आए थे प्लॉट से, वो रखे हुए थे। तो सब्ज़ी मैंने काट के रख ली है और बाकी का काम अब नहाने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ आ गई थी मैं नहाकर यहाँ पे, और नहाने के बाद अब मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी। और हस्बैंड जी भी उठ गए थे, वो चले गए हैं घेर में न्यार करने के लिए। तो देखिए, यहाँ मैं अपने चेहरे पे ना देसी गाय का घी लगाती हूँ, और गाय का घी ना इतना अच्छा होता है हमारे चेहरे के लिए, स्किन के लिए। और मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती, मुझे पूरा 1 साल हो गया है। मैं 15 मिनट सुबह को इसी की मसाज करती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट जो भी मुझे टाइम रहता है तो मैं इसकी मसाज करती हूँ। पहले मैं सिर में भी डालती थी क्योंकि मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द होता था। तो दर्द होने से ना किसी ने मुझे बताया, भाई किसी ने क्या, मेरी मम्मी ने ही बताया था कि गाय के देसी घी की तुम मालिश कर लिया करो। तो मैंने वही करनी शुरू कर दी, और मालिश करने के बाद मुझे बहुत आराम मिला और दर्द भी मुझे नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने मतलब 2-3 महीने ही करी थी, उसके बाद मेरे सर में बहुत आराम लग गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने चेहरे पर भी यूज करके देख लूँ, और मैंने चेहरे पे उसे यूज किया। यूज करने के बाद मेरे ना चेहरे पर हमेशा ऐसा ही रहता है, रूखापन बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आप लोग भी अगर इसे यूज करोगे ना तो आपका भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ, और हाथों पर भी और चेहरे पर भी मैं इसी को ही मल लेती हूँ। मसाज 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप चेहरे पे करके देखिएगा, गाय का देसी घी हमारे बहुत फ़ायदे का होता है।
हम जहाँ भी इसको यूज करेंगे, खाने में, लगाने में, ये हमारा फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। और क्रीमों में बहुत केमिकल्स भी आते हैं और किसी किसी को सूट भी नहीं होती कोई भी क्रीम। तो मुझे तो जिस दिन से मैं घी लगाने लगी हूँ ना, मुझे सूट हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे लगाने के बाद। तो मैं ना घी बनाकर मैंने अपना अलग डब्बा बनाया हुआ है और मैं उसी को ही यूज करती हूँ। उसमें से मैं कुछ भी किसी भी काम के लिए घी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं अपनी पूजा पाठ के लिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो सुबह सुबह अपनी बिंदी, लिपस्टिक, जो भी छोटा सा श्रृंगार होता है औरत का, वो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। और पूजा पाठ भी मैं तभी करती हूँ जब मैं अपना एक बार लिपस्टिक, बिंदी सुबह सुबह लग जाती है तो लग जाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है आदमी सारे दिन। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, सुबह सुबह नहा लेती हूँ और सुबह सुबह में ही मैं अपना जो है लिपस्टिक हल्की सी या घी लगाना चेहरे पर, ये कर लेती हूँ। देखो किसी किसी को आदत होती है, मुझे ना घी बहुत पसंद आया है, बच्चे भी कहते हैं कि स्मेल आती है, लेकिन मुझे नहीं आती और मुझे इससे अच्छा लगता है लगाने के बाद, चिपचिपाहट भी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको चिपचिपाहट लगे ना, तो आप इसे रात में यूज कर सकते हो और सुबह उठकर अपने ठंडे पानी से चेहरा धो सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगती बिल्कुल भी, सारी सर्दी मैंने इसको लगाया, बहुत अच्छा लगता था मुझे इसे लगाने के बाद। और मतलब कि चेहरा ना या हाथ पैर कोई भी रूखा रूखा सा नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है। तो लड्डू गोपाल जी को नहलाकर मैंने इनके कपड़े इनको पहना दिए हैं और अब मैं राधा जी को स्नान करवा लूँगी। उन्हें मैं हमेशा कैमरे से हटकर ही नहलाती हूँ। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा जी नहा चुके हैं, उनका श्रृंगार हो चुका है और अब कर लूँगी मैं पूजा। पूजा में देखिए बहुत टाइम लग जाता है, जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको उठाते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, तो 2-3 माला का जाप भी करते हैं, तो 1 घंटा हमें आराम से लग जाता है। तो या तो मैं पूजा बाद में करती हूँ या पहले, क्योंकि किसी को ना हमारी पूजा से कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है और मैं आ गई थी अब छत पर जल देने के लिए। ऊपर बच्चे भी सोए हुए हैं तो इनको भी उठा दूंगी एक बार, क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है कॉलेज जाने का, लड़की का। एक की तो छुट्टियां पड़ गई हैं, देखो दोनों सोई हुई हैं। लाइट चली गई है लेकिन इसके बाद भी इन्हें अभी आराम से अच्छी सी नींद आई हुई है, तो ये सोए हुए हैं। तो मैं अकेली ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं जल देने के लिए और सूर्य देवता को नमस्कार करके अपने बाकी का काम शुरू कर दूँगी, जैसा कि खाना वाना बनाने का। सुबह को ना एक बहुत अच्छी फीलिंग हमें आती है अगर हम पूजा पाठ करते हैं सुबह सुबह उठते ही, तो वो हमारा लिखा भी जाता है। देखिए खाली नहीं जाती है भगवान की कोई भी हम पूजा पाठ करेंगे ना, पूजा पाठ हमारा लिखा ज़रूर जाएगा। बाकी काम तो हम पूरा दिन ही करते हैं और सभी करते हैं अपने अपने घरों में, काम पूरी ज़िंदगी लगा ही रहता है। लेकिन हम अगर उसमें से टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम भगवान को दे देंगे या भगवान का नाम ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और भगवान जी को भी अच्छा लगेगा अगर हम उन्हें याद करते हैं सुबह सुबह। उन्हें याद करने के बाद बाकी काम तो सब हो ही जाने हैं। तो मेरा जीरा हो गया था ख़त्म, मैं डब्बा ले आई थी अंदर से उठा के, जीरा रख लूँगी निकाल के। और जीरा रखने के बाद बना लूँगी थोड़ी सी सब्ज़ी। गैस को उतार लिया है मैंने नीचे, क्योंकि ऊपर खाना नहीं बनता। मुझे पता है कि जब मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ तो मेरे हाथों में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं ना हमेशा गैस को नीचे ही उतार के रख लेती हूँ। क्योंकि स्लैब थोड़ी ऊँची बना दी थी, तो मैंने आपको बताया पहले भी, तो इसलिए मैं गैस को नीचे उतार कर जब ही खाना बनाती हूँ और बैठ कर आराम से खाना बन जाता है। उसके बाद गैस को उठाकर फिर से स्लैब पर रख देती हूँ। घर के काम के साथ साथ हमें पूजा पाठ भी ज़रूरी होती है। तो पूजा पाठ करने के बाद हमारा जो मन लगता है ना, आप करके देखिएगा। अगर जो करते सभी करते हैं आजकल, वैसे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है पूजा पाठ नहीं करता। मैं अकेली नहीं हूँ कि पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो बहुत कम करती थी, लेकिन जब से मैं बीमार होकर उठी हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बहुत हमें अच्छा फ़ील होता है। और काम तो हम सब के लिए करते ही हैं, लेकिन ये काम हमारा जो पूजा का होता है, भगवान का नाम लेना जो होता है, वो हमारा अपने लिए होता है। अगर हम कुछ कमा रहे हैं ना, तो वो पूजा पाठ है बस हमारे लिए। अगर नहीं तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम सारा काम कर रहे हैं घर का। और ये काम करते करते एक दिन हम निकल जाएंगे और हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए सबको भगवान का नाम सुबह सुबह ज़रूर लेना चाहिए। और हमें भगवान ने अगला दिन दिया जीने के लिए, दूसरी रात या दिन दिखाया रात के बाद, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए सुबह उठने के बाद। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका था और मैंने अपनी किचन को कर लिया है बिल्कुल साफ़। इनको मैं टैल को डेली ही सर्फ से पहले, फिर गीले कपड़े से, और उसके बाद फिर मैं इन्हें सूती सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। क्योंकि मेरी किचन जो है खुली हुई है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती अगर वो गंदी रह जाती है। क्योंकि अंदर अगर किचन बंद है हमारा तो हम उसे एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाहर है, आते ही सबकी नज़र इसी पे ही जाती है, तो देखो वो हमें अच्छे से साफ़ करनी ज़रूर पड़ती है। तो इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हो, किचन जो खुली हुई होती है तो वो
मुझे सही नहीं लगती, बाकी मैं झेल रही हूँ किचन को और झेलनी भी पड़ेगी। तो यहाँ मेरा चूल्हा गैस सब साफ़ हो गया है, स्लिप भी साफ़ हो गई है, खाना बन चुका है और आज बहुत जल्दी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो और कोई काम मैं बाकी का देख लूँगी, साफ़ सफाई का या कुछ भी, जो कि रोज़मर्रा से हट के हो जाएगा, जो कि हम डेली नहीं कर पाते। तो जल्दी उठने से फ़ायदा भी होता है। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो 1-2 काम मेरा अलग का भी हो जाएगा, क्योंकि डेली का तो काम है वो तो होता ही है। और मैं जल्दी इसी वजह से नहीं उठती क्योंकि उनकी आँख खुल जाती है हस्बैंड जी की, तो फिर वो यही कहते हैं कि भाई तुम तो सो जाओगे, क्योंकि उन्हें तो लेटना मिलता नहीं दिन में, वो तो चले जाते हैं और रात में 10 बजे के करीब ही आते हैं। और हम तो दिन में आराम भी कर लेंगे, तो सुबह ही अगर हम उठ के और खुड़ करने लगें तो सबकी ही आँख खुल जाती है। तो इसी वजह से मैं उन्हीं के साथ उठती हूँ 5 बजे ही। वो 5 बजे उठते हैं तो मैं भी 5 बजे ही उठती हूँ। लेकिन हाँ, अब सब कूलर में सोएंगे तो मैं 4 बजे ही जल्दी जग जाया करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा बस पोछा ही रह रहा है, तो मैं थोड़ा सा आज वॉश बेसिन को साफ़ कर लूँ। कई दिन से पड़ा हुआ था, ये भी 2-3 दिन हो गए थे। इस तरह के वॉश बेसिन ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो आज मैं थोड़ी सी इसकी भी साफ़ सफाई कर लूँगी। और देखिए वीडियो बनाना जो ना हर कोई अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है तो मैं बंद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैंने कुछ सोच के ही स्टार्ट किया है, कुछ देख कर ही स्टार्ट किया है। जो कहते हैं ना कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से, मैं एक दिन उनको दिखाना या बताना चाहती हूँ, और तो भगवान के हाथ में है कि यूट्यूब ऐसे नहीं छोड़ता। अगर तुम मेहनत करोगे ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगा ज़रूर। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप इंसान ज़रूर कमाओगे। और मेरी भी अब 700 की फैमिली हो जाएगी यूट्यूब पर, और मुझे वे 700 भी 7,000 और 7,000 भी 7 लाख के बराबर इंसान को लगते हैं। जब वो लगता है ना कि भाई हमारी इतनी फैमिली हो गई है, मैं ये सब बात सबसे शेयर करूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ भी ना कमाएं, हम तो इंसान ज़रूर कमा लेंगे, जो सबसे बड़ी दौलत होती है। हम अपना दुख सुख सब उनमें बांटते हैं, उनसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो सबकी ज़िंदगी है, जीकर एक दिन चले ही जाना है। धीरे धीरे काम करते करते कब हमारा जीवन पूरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मेरी मिक्सी हो रही थी थोड़ी सी गंदी, क्योंकि जूस बनाती हूँ ना, तो वो ना मेरा गिलास थोड़ा टूट गया है, तो वो ज़रा सा रिश्ता रहता है, तो थोड़े से छिट्टे आ जाते हैं। तो ये गंदी हो रही थी, मन का लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दूँ। तो 1-2 काम मेरे ऐसे हो जाएंगे और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने कान्हा जी के कपड़े, क्योंकि उनका आ रहा है बर्थडे और मेरी बेटिया का भी आ रहा है 23 मई को। ये व्लॉग 1-2 दिन पहले ही आ जाएगा, नहीं तो मेरा कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है 23 मई को, और मेरी बिटिया का भी उसी दिन मैंने कान्हा जी को लिया था जिस दिन मेरी बिटिया का बर्थडे था। तो उनको भी आज पूरा 1 साल हो जाएगा आए हुए। छोटे कान्हा जी को तो कई साल हो गए, लेकिन बड़े वाले कान्हा जी को भी 1 साल पूरा अब मई में हो जाएगा। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई मैं इसलिए भी कर रही हूँ, क्योंकि बहाना होता है ना कि भाई घर में कुछ होने वाला है तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, तो इसलिए मैं भी लगी हुई हूँ। और वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही प्यार भी मिलने लगा है लोगों का थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। और जब हम लगातार यूट्यूब पे काम करते हैं तो प्यार तो हमें मिलना ही मिलना है, और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे तो उससे भी हमारा ही फ़ायदा होता है। हम दूसरे को और दूसरा हमें सपोर्ट करेगा, जब किसी को सपोर्ट करेंगे तभी वो हमें सपोर्ट करेगा। तो इसलिए ये बात नहीं है जो लोग कहते हैं यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता है, यूट्यूब पे ऐसे लगे रहते हैं, तो मैं तो बस यही सोच के लगी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कमाऊँगी तो 2 इंसान अपने लिए ज़रूर कमा लूँगी। और तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, हम भी एक दिन चले ही जाएंगे और सभी चले जाते हैं। यहाँ परमानेंट कोई नहीं आया है और नहीं कोई आएगा, ज़िंदगी तो एक दिन सबकी कट जानी है। तो इसलिए अगर यूट्यूब हमें ऐसा कोई आइडिया दे रहा है कि आप अपनी जर्नी सेव कर सकते हो, आप अपनी मेमोरी सेव कर सकते हो, तो मैं इसी सोच को अपने मन में रख कर ऐसा काम करने लगी हूँ। देखिए यहाँ आ गई थी मेरी सास यानी कि मेरी मम्मी मेरे पास, तो वो कुछ बातचीत कर रही थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी और अपनी साफ़ सफाई में भी लगी हुई थी। तो मेरी अलमारी मैंने साफ़ कर दी है। ये थोड़े से फ़ोटो हैं हमारे जो कि कभी कभी खिंचवा लेते हैं ना, तो आज मैंने इनकी भी सारी साफ़ सफाई कर दी है। व्लॉग मेरा मैं कोशिश रखूँगी कि डेली आए, नहीं तो 2 दिन में 4 दिन में मैं डाल ही देती हूँ। ये पिन्नी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनसे सर्फ़ का कपड़ा फेर के इतनी साफ़ हो जाती हैं एकदम से। और मैंने दिवाली पे ही बदलूँगी, दिवाली पर ही लाई थी, तो साफ़ सफाई थोड़ी सी हो जाती है तो मन लगेगा। और फिर मैं बेडशीट को इसे उतार दूँगी, दूसरी बिछा दूँगी, क्योंकि ये हो गई है गंदी, और वैसे भी कई दिन से मैं इसको ही बिछा रही थी। तो इसलिए हमें कुछ काम इतनी जो है ना टेंशन की बजाय हमें बहुत सुख देते हैं। हम अपने घर के साथ साथ अगर इस काम को कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो हमारी मेमोरी भी सेव हो रही है
और जो हमारी यूट्यूब जर्नी है अगर एक दिन सफल होंगे तो हम सबको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। तो यहाँ मैंने जो तेल बनाया हुआ था ना, मेरी बिटिया उसी की ही मालिश करवाती है अपने सर में। तो ये बोलने लगी, मम्मी मुझे कल सिर धोना है, आप मेरी मालिश कर दो। मैंने कहा तू भी तेल लिया तो मैं तुम्हारे सिर में मालिश भी कर दूँगी। तो इसे अच्छा लगता है इसे को भी ये तेल जो मैंने बनाया था, और मैं अब जल्दी दोबारा बनाने वाली हूँ उसको। मेरे आंवले नहीं आए, नहीं तो मैं उसको बना लेती और आप सबके साथ दोबारा से शेयर करूँगी। इसकी फ्रेंड बोल रही थी तुम्हारे बाल बहुत सिल्की सिल्की रहते हैं बहुत, तो इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बाल जो है ना इसके बढ़ने भी लगे हैं और झड़ते भी नहीं हैं, झड़ना भी बंद हो गए हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए बेडशीट मैंने बदल दी है और मेरी बिटिया स्कूल से आ गई थी तो ये सो रही है। काम हो गया है मेरा सारा ख़त्म। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और जो भी कोई आपको दिक्कत लगे तो मुझे आप ज़रूर बताना। और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का वीडियो रोकते हैं अब यहीं पर।